हेलो एंड गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है मैथ मास्टर्स। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन IIT जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2005 में PYQ है जेईई एडवांस का। जिस टाइम पे जेईई एडवांस IIT जेईई हुआ करता था उस टाइम का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देयर इज अ रेक्टेंगुलर सीट ऑफ डायमेंशन, एक रेक्टेंगुलर सीट है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 2m-1 इंटू 2n-1। ओके, यानी कि एक लेंथ हो जाएगा, एक उसका ब्रेड्थ हो जाएगा। वेयर m इज ग्रेटर देन 0 एंड n इज ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्क्वायर ऑफ यूनिट एरिया। उसके बाद उस रेक्टेंगुलर सीट को स्क्वायर में डिवाइड किया जा रहा है जिसका यूनिट एरिया है, छोटे छोटे स्क्वायर्स में, बाय ड्राइंग लाइन परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हुए। फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैविंग साइड्स ऑफ ऑड यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में फाइंड करना है कि कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे जिनका जो साइड होगा वो ऑड यूनिट लेंथ का होगा, यानी कि लेंथ 1 यूनिट, ब्रेड्थ 1 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट, 7 यूनिट, यानी कि ऑड यूनिट लेंथ का डायमेंशन होना चाहिए। इवन यूनिट 2 या 4 या 6 का नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने रेक्टेंगल बनेंगे? तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को सॉल्व किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा वीडियो पॉज करके। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगुलर सीट लेना है एक, तो रेक्टेंगुलर सीट ले लेते हैं एक। ये ले लिया एक रेक्टेंगुलर सीट मैंने। ओके, अब बोल रहा है कि परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हुए हमें स्क्वायर्स ड्रॉ करने हैं, स्क्वायर्स बनाने हैं, स्क्वायर्स में डिवाइड करना है इस रेक्टेंगुलर सीट को ऑफ यूनिट एरिया। तो यहाँ से मैं एक यूनिट यहाँ पे मार्क करते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, दूसरा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, तीसरा परपेंडिकुलर लाइन, चौथा एंड सो ऑन। और सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ होंगे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे और ऐसे ड्रॉ होते जाएंगे। तो ये स्क्वायर बनता जाएगा। जैसे ये स्क्वायर बन रहा है वैसे ये स्क्वायर बनता जाएगा। तो मैं बोल देता हूँ ये जो रेक्टेंगुलर सीट है इसका डायमेंशन जो है दिया हुआ है 2m-1 इंटू 2n-1। मैं इसको बोल देता हूँ 2m-1 है, और मैं इसको बोल देता हूँ 2n-1 है। इसका लेंथ और ब्रेड्थ बोल देता हूँ मैं, लेंथ 2m-1 हो गया और ब्रेड्थ 2n-1 हो गया। अच्छी बात है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्क्वायर बना हुआ है, एक स्क्वायर का जो लेंथ होगा, जो साइड होगा, स्क्वायर है तो साइड की बात करते हैं, वन यूनिट का होगा, ये भी 1 यूनिट का होगा, यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल लेंथ भी 1 होगा और वर्टिकल लेंथ भी 1 होगा इस स्क्वायर का। और यही सारे स्क्वायर में होने वाला है। तो हमें बताना है कि रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे। रेक्टेंगल्स जिसमें जो साइड होगा वो ऑड यूनिट लेंथ का होना चाहिए। जैसे ये रेक्टेंगल ले सकते हैं, एक ये रेक्टेंगल मैं ले सकता हूँ, इसका लेंथ A1 यूनिट हो गया, ब्रेड्थ 3 यूनिट हो गया, फिर लेंथ 3 यूनिट हो गया, ब्रेड्थ 1 यूनिट हो गया, 1 इंटू 3 इसका डायमेंशन हो गया। मैं ये रेक्टेंगल ले सकता हूँ, 1 इंटू 3 इसका डायमेंशन हो गया। तो ऐसे रेक्टेंगल कितने बनेंगे जिसका जो डायमेंशन होगा वो ऑड यूनिट लेंथ का होना चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ से इस जो हमारा हॉरिजॉन्टल रो है इसमें से मुझे क्या करना है, हॉरिजॉन्टल रो में से सेलेक्ट करना है कि कितने ऑड यूनिट लेंथ में ले सकता हूं। इसमें से ऑड यूनिट लेंथ का मैं स्क्वायर ले सकता हूं या फिर ऑड यूनिट लेंथ ले सकता हूं। सबसे पहले तो मुझे ये सिलेक्ट करना है। तो ऑड यूनिट लेंथ लेने के लिए ये 2m-1 है, तो ये जो होगा 1, ये 1, ये 1, ये 1, और ये कितनी बार होगा ये स्क्वायर जो होंगे 2m-1 टाइम्स होंगे। तो अगर मुझे एक यूनिट लेंथ का एक डायमेंशन सेलेक्ट करना है इस हॉरिजॉन्टल रो से, तो मैं कितना सेलेक्ट कर सकता हूं? तो ऑब्वियसली मैं 2m-1 सेलेक्ट कर सकता हूं। यहां से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 करते करते ये 2m-1 स्क्वायर्स हैं, तो 2m-1 लेंथ ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने 2m-1 ले लिया। अब तो 1 ले लिया, ये तो 1 के लिए हुआ कि अगर 1 यूनिट लेंथ का लेना है तो। अगर 3, इसके बाद मैं क्या ले सकता हूँ, 2 का तो ले नहीं सकते क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, तो इवन यूनिट लेंथ का डायमेंशन नहीं ले सकते। ऑड यूनिट लेंथ का डायमेंशन लेना है तो मुझे 3 यूनिट का अगर डायमेंशन लेना है तो मैं कितने ले सकता हूँ? तो अगर मैं 3 लेता हूँ, 3 यूनिट लेंथ का डायमेंशन लेता हूँ तो 1 2 3,
तो मुझे एक यहाँ पे रेक्टेंगल मिलता है। या फिर मैं ऐसे बोलूं, अगर मैं 3 यूनिट लेंथ का डायमेंशन लेता हूं, 3 यूनिट का यहाँ से हॉरिजॉन्टल रो में से, तो मुझे एक डायमेंशन मिलता है। तो 3 में से मुझे एक मिलता है। तो 2m-1 में से अगर मुझे लेना हो, 2m-1 में से, तो मुझे 3 में से एक मिल रहा है। अगर मैं 3 में से 3 स्क्वायर का यूज कर रहा हूं तो मुझे एक डायमेंशन मिल रहा है। ऐसे समझो आप लोग कि मैं 3 स्क्वायर का यूज कर रहा हूं तो मुझे एक डायमेंशन मिल रहा है। तो मैं 2m-1 स्क्वायर का यूज करूंगा तो मुझे कितने डायमेंशन मिलेंगे? ऑब्वियसली यहाँ पे 3 में से 2 माइनस करने पे मिल रहा है 1, तो यानी कि 2m-1 में से 2 माइनस करने पे मुझे मिल जाएगा कि इतने डायमेंशन मुझे मिल जाएंगे, यानी कि 2m-3 डायमेंशन मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं 5 लेता हूँ, 5 यूनिट का डायमेंशन लेना है तो कितने मिल जाएंगे 2m-1 स्क्वायर में से? तो ऑब्वियसली 2m-5 मिल जाएंगे। सिमिलरली 7 लेना हो तो 2m-7 मिल जाएंगे एंड सो ऑन। कहां तक मिलेगा? मुझे 1 तक मिलेगा। ये चलता जाएगा। तो ये कितने मिल गए, इसको ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ये कितने डायमेंशन है। तो मैं इनको ऐड कर देता हूं और निकाल लेता हूं कि मुझे कितने डायमेंशन मिले हैं इन द हॉरिजॉन्टल रो, इन द फर्स्ट रो इटसेल्फ, इन द हॉरिजॉन्टल रो। इस रो में मुझे कितना डायमेंशन मिला हुआ है, तो मैं इन सबको ऐड कर दूंगा। ये आप लोग देख सकते हो कि 1 3 + 5 ये क्या बन रहा है? एक AP बन रहा है। तो AP का सम क्या होता है? n/2 a + l, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मुझे पता है तो मैं n/2 a + l लगा देता हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो बस ऑड वाले लिए जा रहे हैं और 2m-1 तक लेना है, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है क्लियरली m है। तो m/2 सम जो इसका आ जाएगा वो आ जाएगा m/2 a + l। a कितना है? 1, और l मैं इसको बोल देता हूँ 2m-1, या फिर a इसको बोल दो तो l वो हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आ गया, -1 से -1 गया, 2m/2, 2 से 2 गया, m × m आ जाएगा m²। यानी कि यहाँ से जो मुझे डायमेंशन सेलेक्ट करने हैं ऑड यूनिट लेंथ के, वो नंबर ऑफ डायमेंशन आने वाले हैं m² इन द हॉरिजॉन्टल रो। अब मैं वर्टिकल कॉलम की बात करूं तो मैं कितना सेलेक्ट कर सकता हूं? सिमिलरली सेम केस बनने वाला है कि मैं अगर मुझे 1 यूनिट लेंथ का डायमेंशन लेना है तो कितने तरीके से ले सकता हूं? 2n-1 वे से ले सकता हूं। अगर 3 यूनिट लेंथ का डायमेंशन लेना है तो कितने तरीके से ले सकता हूं? तो 2n-3 ले सकता हूं। 5 यूनिट लेंथ का लेना है तो 2n-5 ले सकता हूं एंड सिमिलरली सो ऑन, 5 + 3 + 1। ये भी एक AP बन रहा है, इसका सम निकालना तो ऐसे ही निकालेंगे। तो सम कितना आ जाएगा? n/2 a + l। n कितना है? तो n ही है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, तो n/2 a यानी कि 2n-1 + 1, 1 से 1 गया, 2n/2 यानी कि 2 से 2 गया, n × n आ गया n²। तो हमें जो नंबर ऑफ डायमेंशन मिल गए और ऑड यूनिट लेंथ इन द वर्टिकल कॉलम वो मिल गए n²। और हमें पता है कि जो हमें डायमेंशन लेना है वो एक रेक्टेंगल के लिए वो हॉरिजॉन्टल भी होना चाहिए और वर्टिकल से भी होना चाहिए, यानी कि ये हमें ये भी करना है और ये भी करना है। बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें ये भी जॉब करना है और ये भी जॉब करना है। तो टोटल नंबर ऑफ जॉब्स कैन बी डन इन m² × n² वेज। सो नंबर ऑफ वेज विल बी m² × n², और ऐसे भी बोल सकते हैं mn का होल स्क्वायर। ये हमारे नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज। ओके, सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।